ये किस्सा उन दिनों का है जब बगदाद अपनी शान और शौकत के उरूज पर था। गलियों में चिरागों की रोशनी जगमगाती थी, बाजारों में रौनकें बसी रहती थीं और हर तरफ इल्म और हुनर की खुशबू फैली हुई थी। मगर इन्हीं रोशन गलियों के सायों में कुछ ऐसे राज भी छुपे थे जिन्हें सुनकर लोग धीरे से आउजु बिल्ला पढ़ते और रास्ता बदल लेते। इसी शहर में एक निहायत हसीन और बाखिया लड़की रहती थी जिसका नाम जलीखा था। जलीखा ना सिर्फ सूरत में खूबसूरत थी बल्कि सीरत में भी नरमी और मासूमियत रखती थी। उसकी दो सहेलियां थीं, हिना और हरीबा, जो हर वक्त उसके साथ रहती, और एक था उमर। उमर बचपन से जलीखा का हमराज और मुहाफिज था। वह कम गो मगर गहरी नजर रखने वाला नौजवान था। लोग अक्सर कहते उमर की निगाहें आम नहीं, वह कुछ देख लेता है जो दूसरे नहीं देख पाते। मगर जलीखा इन बातों को महज वहम समझती थी। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था और आसमान सरखी में डूबा हुआ था, जलीखा ने अपनी सहेलियों से कहा, मैंने सुना है पुरानी हवेली के बारे में, क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगी? हिना के चेहरे का रंग उड़ गया। वही हवेली जहां लोग कहते हैं जिन्नात का बसेरा है? अरीबा ने भी धीमी आवाज में कहा, जलीखा, ऐसी जगहों से दूर रहना बेहतर होता है। मगर जलीखा के दिल में एक अजीब सी जुस्तजू जाग उठी थी। हम सिर्फ देखकर वापस आ जाएंगे, उसने नरमी से कहा। आखिरकार दोनों सहेलियां मान गईं। रात ढल चुकी थी जब तीनों उस पुरानी हवेली के सामने पहुंची। वह इमारत वीरान खड़ी थी, उसके दरो दीवार शिकस्ता, खिड़कियां तारीकी में डूबी हुई और दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हवा सर्द थी और फैजा में एक अनजानी सी सनसनी फैली हुई थी। दरवाजा हवा के झोंके से चरचराता हुआ हिलने लगा। चर, हिना ने जलीखा का हाथ थाम लिया। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगती। मगर जलीखा ने आहिस्ता से अपना हाथ छोड़ा लिया। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अनजानी कशिश थी। बस एक नजर, उसने धीरे से कहा, और वह अंदर दाखिल हो गई। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। जमीन पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। हर कदम पर हल्की सी आवाज गूंजती थी। अचानक जलीखा रुक गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, निहायत करीब से। उसने पलट कर देखा मगर वहां कोई न था। क्या तुमने कुछ महसूस किया? उसने धीमी आवाज में पूछा। हिना ने घबरा कर कहा, नहीं, और मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहती। उसी लम्हे एक आवाज गूंजी, निहायत मध्यम अगर वाजह। जलीखा, तीनों के दिल दहल गए। अरीबा चीख उठी, ये किसकी आवाज थी? जलीखा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका नाम इस सुनसान जगह पर कौन जानता था? अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। हिना और अरीबा घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। ये खुल क्यों नहीं रहा? मगर जलीखा वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अंधेरे की गहराई में दो सुर्ख चमकती आंखें जाहिर हुईं। आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ जलीखा के सामने उसका जिस्म कांप उठा। कौन हो तुम? उसने बमुश्किल कहा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर एक भारी सर्द आवाज सुनाई दी, मैं वह हूं जो तुम्हारा मुंतजिर था। जलीखा की सांसें रुक गईं। और अब तुम आ चुकी हो, हमें जाने दो, हिना रोते हुए बोली। मगर वह आवाज फिर गूंजी, आजादी आसान नहीं। अगर तुम जाना चाहती हो तो मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। फिजा मजीद सर्द हो गई। जलीखा की आंखों में खौफ उतर आया। और अगर जवाब ना दे सकी तो एक हल्की सी हंसी सुनाई दी जो रूह तक उतर गई। तो तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। उसी लम्हे बाहर से किसी ने दरवाजा पीटा। जलीखा! ये उमर की आवाज थी। उम्मीद की एक किरण जागी, मगर अंधेरे में वह सुर्ख आंखें गुस्से से दहक उठी। वह तुम्हें नहीं बचा सकता। दरवाजा जोर से टूटा और उमर अंदर दाखिल हुआ। उसने फौरन जलीखा का हाथ थाम लिया। तुम ठीक हो? जलीखा कुछ कह न सकी। उमर की निगाह अंधेरे में अटकी और एक लम्हे को उसका चेहरा बदल गया, जैसे वह किसी को देख रहा हो। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। वह वजूद गायब हो चुका था। मगर जाते जाते उसकी आवाज फिर गूंजी, 3 सवाल। जलीखा, मैं लौटूंगा। जलीखा बेहोश होकर गिर पड़ी। उमर ने उसे थाम लिया, मगर उसकी आंखों में एक गहरा राज छुपा था, जैसे वह इस सबसे नावाकिफ ना हो। रात गुजर गई, मगर उस रात का साया अभी तक जलीखा के दिल पर छाया हुआ था। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर के कमरे में थी। खिड़की से सुबह की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था, गोया वह अभी तक उस वीरान हवेली में खड़ी हो। तुम होश में आ गई हो, ये उमर की आवाज थी। जलीखा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो क्या था उमर? उमर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, जो तुमने देखा वो आम चीज नहीं थी। क्या तुम जानते हो उसे? जलीखा ने बेचैनी से पूछा। उमर ने गहरी सांस ली। हाँ,
और यही वो बात है जिससे मैं हमेशा तुम्हें बचाना चाहता था। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर परिंदों की आवाजें आ रही थीं, मगर अंदर एक अनजाना खौफ बसेरा किए बैठा था। वो एक जिन है, उमर ने आखिरकार कहा, और आम जिन नहीं, एक ऐसा जिन जो सदियों से जिंदा है। जलीखा के हाथ कांपने लगे। और वो मुझसे क्या चाहता है? उमर की नजरें झुक गईं। वो तुम्हें चाहता है। ये अल्फाज सुनकर जलीखा के दिल में सनसनी दौड़ गई। उसी लम्हे कमरे की हवा अचानक सर्द हो गई। खिड़की खुद ब खुद खुल गई। पर्दे जोर से लहराने लगे। जलीखा का दिल दहल गया। उमर, उसने खौफ से कहा। अचानक वही आवाज गूंजी, मदहम, मगर हर तरफ से आती हुई। पहला सवाल। जलीखा की सांस रुक गई। उमर फौरन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हिम्मत रखो, यही उसका खेल है। आवाज दोबारा आई, बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। जलीखा ने घबरा कर उमर की तरफ देखा। मैं क्या जवाब दूं? उमर की आंखों में संजीदगी थी। गलत जवाब दिया तो वो तुम पर हावी हो जाएगा। जलीखा के हाथ पसीने से भर गए। ताकतवर चीज, वह खुद से बड़बड़ाई। उसके जहन में कई ख्यालात आए। दौलत, बादशाह, तलवार, आग, मगर कुछ भी दुरुस्त महसूस ना हुआ। अचानक उमर ने आहिस्ता से कहा, दिल से सोचो, जाहिरी नहीं। जलीखा ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में एक एहसास उभरा, नरमी, जज्बा, कुर्बानी। और फिर उसने धीरे से कहा, मोहब्बत। चंद लम्हों तक मुकम्मल खामोशी रही। फिर हल्की सी हंसी गूंजी, मगर इस बार वो खौफनाक नहीं थी, बल्कि अजीब सी खुशी लिए हुए थी। दुरुस्त कमरे की सर्दी कुछ कम हो गई, मगर खतरा अभी टला नहीं था। आवाज दोबारा आई, तुमने पहला सवाल जीत लिया, मगर खेल अभी बाकी है। जलीखा ने सुकून की सांस ली, मगर उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। ये सब कब खत्म होगा? उसने थकी हुई आवाज में कहा। उमर ने उसकी तरफ देखा। जब तुम तीनों सवालों के जवाब दे दोगी, या फिर? वह रुक गया। या फिर क्या? जलीखा ने पूछा। उमर ने नजरें चुरा ली। या फिर वो तुम्हें ले जाएगा? जलीखा के दिल में खौफ के साथ एक और एहसास भी जाग उठा। वो जिन जो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता था। उसी ने उसका जवाब सुनकर खुशी भी जाहिर की थी। क्या वाकई वो सिर्फ एक जालिम मखलूक था, या उसके पीछे कोई और कहानी छुपी थी? अचानक आईने में जलीखा की नजर पड़ी और उसका दिल रुक गया, क्योंकि उसके पीछे एक धुंधला सा साया खड़ा था, लंबा, साकित, और उसकी आंखें मध्यम सुर्ख रोशनी से चमक रही थीं। जलीखा ने फौरन पलट कर देखा, मगर वहां कोई ना था। दूर कहीं से वही आवाज एक बार फिर सरगोशी की सूरत में आई, मैं करीब हूं। रात एक बार फिर बगदाद पर उतर आई थी, मगर इस रात की खामोशी आम न थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे कोई नादिदा वजूद हर शय को खामोशी से देख रहा हो। जलीखा अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथों में हल्की सी कपकपी थी। ये सब कब खत्म होगा? उसने खुद से सरगोशी की। उसी लम्हे दरवाजा आहिस्ता से खुला। उमर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर संजीदगी पहले से कहीं ज्यादा थी। वो आज दोबारा आएगा, उमर ने धीरे से कहा। जलीखा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे मालूम? उमर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, बहुत पहले से। कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई। क्या मतलब? जलीखा ने बेचैनी से पूछा। उमर ने खिड़की की तरफ देखा, जहां अंधेरा गहरा होता जा रहा था। ये कोई आम जिन नहीं, इसका नाम जारकान है। ये नाम सुनते ही कमरे की हवा सर्द हो गई। जारकान, एक ऐसा जिन जो कभी इंसानों के करीब नहीं आता था। मगर फिर उमर रुक गया। फिर क्या? जलीखा ने जल्दी से पूछा। उमर ने आहिस्ता से कहा, फिर वो मोहब्बत में मुबतला हो गया। जलीखा के दिल की धड़कन तेज हो गई। मोहब्बत? हाँ। उमर ने सर हिलाया, मगर उसकी मोहब्बत हमेशा उसके लिए अज़ाब बनी। उसी लम्हे चिराग की लौ अचानक कांपने लगी। कमरे की फिजा एकदम सर्द हो गई और वही आवाज फिर गूंजी। हाँ, दूसरा सवाल। जलीखा का दिल जोर से धड़कने लगा। उमर फौरन उसके करीब आ गया। होश में रहना, इस बार सवाल मुश्किल होगा। आवाज गूंजी, बताओ, वो कौन सी चीज है जो तुम जितना छुपाओ उतनी ही जाहिर होती जाती है? खामोशी छा गई। जलीखा की सांसें तेज हो गईं। ये कैसा सवाल है? उसने घबरा कर कहा। उसके जहन में कई जवाब आए, राज्य, खौफ, साया, मगर कोई भी मुकम्मल दुरुस्त महसूस ना हुआ। उमर ने आहिस्ता से कहा, जल्दी मत करो, इसके सवाल हमेशा जाहिर से गहरे होते हैं। जलीखा ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में एक एहसास उभरा। वो जिन, उसकी सरगोशियां, उसकी मौजूदगी, और फिर उसे एहसास हुआ वो जितना उससे बचने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो उसके करीब आ रहा था।
उसने धीरे से आंखें खोली और कहा, एहसास। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर एक गहरी सांस की आवाज सुनाई दी। दुरुस्त, चरागा की लौ सीधी हो गई, मगर इस बार फजा में एक अजीब सी शिद्दत बाकी थी। तुम करीब आ रही हो, आवाज ने सरगोशी की। बहुत करीब। शलीखा के दिल में खौफ के साथ एक अनजाना सा खिंचाव भी महसूस हुआ। ये खत्म क्यों नहीं होता? उसने बेबसी से कहा। अचानक उमर ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार खौफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि आखिरी सवाल सबसे खतरनाक होता है। क्यों? शलीखा ने पूछा। उमर ने गहरी सांस ली और पहली बार उसका राज खुलने लगा। क्योंकि मैंने भी कभी ये सवालात सुने थे। शलीखा चौंक गई। क्या? मैं अकेला नहीं था। उमर की आवाज भारी हो गई। मेरे साथ एक और लड़की थी। कमरे में खामोशी छा गई। फिर क्या हुआ? शलीखा ने धीरे से पूछा। उमर की आंखें नम हो गईं। वो आखिरी सवाल का जवाब ना दे सकी। शलीखा का दिल बैठ गया। फिर उमर ने आंखें बंद कर लीं और वो हमेशा के लिए उसकी हो गई। उसी लम्हे आईने में एक साया जाहिर हुआ। इस बार वजह लंबा, स्याह, और उसकी आंखें सुर्ख रोशनी से जल रही थीं। चारकान की आवाज गूंजी। आखिरी सवाल। शलीखा की सांस रुक गई। बताओ, मोहब्बत और कब्जे में क्या फर्क है? कमरे की दीवारें जैसे सिकुड़ने लगीं। हवा भारी हो गई। उमर ने फौरन कहा, गलती की गुंजाइश नहीं है। मगर इस बार शलीखा खामोश रही, क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ अकल से नहीं, दिल से देना था। और कहीं करीब चारकान की सरगोशी गूंजी। सोचकर जवाब देना, क्योंकि इस बार तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। रात की तारीकी बगदाद की गलियों में घुल रही थी, मगर शलीखा के कमरे की हवा में वही अजीब सी सनसनी बाकी थी। चरागा मध्यम थे और पर्दे हल्की हल्की हवा से लहरा रहे थे। चारकान, वो आशिक जिन, अब मुकम्मल तौर पर सामने था। लंबा, स्याह लिबास, सुर्ख आंखें और हर हरकत में सदियों पुरानी ताकत की झलक। शलीखा की सांसें तेज हो रही थीं, दिल धड़क रहा था और खौफ के साथ साथ एक अनजानी कशिश भी उसके दिल में जागी थी। आखिरी सवाल सुनो। चारकान की आवाज सर्द लेकिन नरम थी। मोहब्बत और कब्जे में क्या फर्क है? शलीखा ने आंखें बंद कर लीं और अपने दिल की गहराई में झांका। उसके सामने उमर की हिम्मत और कुर्बानी की याद आ गई। उसने सोचा, मोहब्बत कभी जबर नहीं कर सकती और कब्जा सिर्फ खौफ और ख्वाहिश है। दिमाग में पहली बार सब साफ था। उसने आहिस्ता लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मोहब्बत वो है जो दिल से आजादी दे, ना कि जबर करे। कब्जा वो है जो दूसरों की मर्जी को खत्म कर दे। चारकान कुछ लम्हों के लिए खामोश हुआ। फिर एक अजीब सी रोशनी उसके गर्द फैली और आंखों की सुर्ख चमक धीरे धीरे कम हो गई। तुमने सही जवाब दिया। उसकी आवाज में पहले वाली सख्ती नहीं थी, बल्कि हैरत और कबूलियत की झलक थी। फिजा हल्की हो गई, पर्दे की हरकत रुक गई और कमरे का बोझल अंधेरा हटने लगा। शलीखा ने आंखें खोलें और उमर ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। चारकान ने एक कदम पीछे हटाया और धीरे धीरे कहा, मैं तुम्हारे दिल की नरमी और समझदारी को देखकर जान गया। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं कर सकता। वो साया धीरे धीरे गायब होने लगा। कमरे में सिर्फ शलीखा और उमर बाकी रह गए। सांसें भारी मगर सुकून के साथ। शलीखा ने उमर की तरफ देखा। तुम हमेशा मेरे साथ रहे। आंसू उसके गालों पर बह गए, लेकिन इस बार खुशी के थे। उमर ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और हमेशा तुम्हें हिफाजत दूंगा। बाहर की हवा फिर से मामूली गर्म और रोशनी वाली थी। चराग की लौ ने दोबारा घर को रोशन कर दिया और बगदाद की सुबह की पहली सुनहरी शुआएं अंदर आ गईं। चारकान, वो आशिक जिन, वापस अपनी दुनिया में चला गया, लेकिन उसकी कहानी और उसकी मोहब्बत की छाप शलीखा के दिल में हमेशा रह गई। वो जान गई कि मोहब्बत की असल ताकत आजादी और समझदारी में है, ना कि खौफ और कब्जे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।